वेलकम एस्पायरिंग एनालिस्ट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में हम NISM रिसर्च एनालिस्ट वर्कबुक के चैप्टर 6 पर एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास लेने वाले हैं। अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि एक टॉप टियर एनालिस्ट किसी इंडस्ट्री को कैसे इवैल्यूएट करता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। फटाफट आज के रोड मैप पर नजर डालते हैं। वी आर कवरिंग 5 मेन एरियाज। नंबर 1, व्हाट इज इंडस्ट्री एनालिसिस? नंबर 2, cycles, sizing and trends. Number 3, frameworks like Porter, Pestle and BCG. Number 4, key drivers and KPIs. Or finally, number 5, regulation, taxes and sources. Alright, moving straight into section 1, what is industry analysis? Let's define the space we're working in. अगर हम बिल्कुल टेक्स्ट बुक डेफिनेशन की बात करें तो इंडस्ट्री बेसिकली ऐसी फर्म्स का एक ग्रुपिंग है जो सेम या सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती हैं। क्यों? ताकि वो सेम कस्टमर नीड को सर्व कर सके, जैसे ऑटो इंडस्ट्री या हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन हमारे एनालिसिस का बेसलाइन सेट करती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज हाउ ट्रेडिशनल रिजिड क्लासिफिकेशंस अक्सर रियल वर्ल्ड ड्राइवरीज को कंप्लीटली मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर PVR सिनेमाज टेक्निकली एक सिनेमा एग्जिबिटर है, राइट? पर डायनामिक रियलिटी में वो नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली compete कर रहा है लोगों के टाइम और उनके एंटरटेनमेंट बजट के लिए। एक स्मार्ट एनालिस्ट को ये ब्रॉडर पिक्चर हमेशा देखनी होती है। To sort this out, global investors GICS का यूज करते हैं, which stands for Global Industry Classification Standard. ये फ्रेमवर्क एक्चुअली एक 4-tiered अप्रोच यूज करता है: सेक्टर्स, इंडस्ट्री ग्रुप्स, इंडस्ट्रीज और सब इंडस्ट्रीज। इस हायरार्किकल मेथड से हम बड़ी और कॉम्प्लेक्स कंपनीज को बिल्कुल एक्यूरेटली क्लासिफाई कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ब्रॉड एनर्जी सेक्टर को नैरो डाउन करके आप स्पेसिफिक ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग सब इंडस्ट्री तक ला सकते हैं। इट्स अ रियल गेम चेंजर फॉर क्लैरिटी। Okay, let's jump to section 2, cycles, sizing, and trends. Here we measure the actual potential of an industry. So the crucial point here is how different sectors react to economic booms and busts. I'd highly recommend you take a mental note of this. Defensive sectors जैसे हेल्थ केयर और फूड हर इकोनॉमिक मौसम में स्टेबल रहते हैं क्योंकि डिमांड कांस्टेंट होती है। सेमी साइक्लिकल जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, पर डीप साइक्लिकल इंडस्ट्रीज जैसे स्टील और कैपिटल गुड्स इकोनॉमी के साथ बहुत ही एक्सट्रीम स्विंग्स दिखाते हैं। अब जब हमें मार्केट का टोटल पोटेंशियल साइज निकालना होता है, वी बेसिकली हैव 2 मेन अप्रोचेस। टॉप डाउन अप्रोच में हम मैक्रो इकोनॉमी जैसे GDP या डेमोग्राफिक डेटा से शुरू करके इंडस्ट्री डिमांड तक आते हैं, जबकि बॉटम अप अप्रोच में हम ग्राउंड लेवल पर जाते हैं और इंडिविजुअल कंपनीज का डेटा एग्रीगेट करके टोटल इंडस्ट्री साइज निकालते हैं। एज एन एनालिस्ट, दोनों मेथड्स को क्रॉस वेरीफाई करना लिटरली सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। Now, this brings us to the business life cycle. ये टाइमलाइन हमें एग्जैक्टली बताती है कि कोई भी बिजनेस कैसे एक पायोनियरिंग आइडिया से निकलकर मैस ग्रोथ और मैच्योरिटी तक पहुंचता है और फिर इवेंचुअली डिक्लाइन फेस करता है। सेक्युलर ट्रेंड्स इसी वैल्यू माइग्रेशन को ड्राइव करते हैं। जस्ट याद कीजिए कैसे स्मार्टफोन्स ने आकर एंट्री लेवल डिजिटल कैमरास को पूरी तरह से डिक्लाइन स्टेज में पुश कर दिया था। इट हैपन्स ऑल द टाइम। Moving on to the heavy lifting phase, section 3, frameworks, specifically Porter, Pestle and BCG. If you want to figure out industry attractiveness, Michael Porter's 5 forces is literally the gold standard. ये 5 forces हमें क्लियरली बताती हैं कि क्या उस इंडस्ट्री के पास अच्छी प्राइसिंग पावर है या फिर वो एक ब्रूटल लो मार्जिन बैटल ग्राउंड है जहाँ कंपटीशन सब कुछ खत्म कर रहा है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ राइवलरी कम हो और एंट्री बैरियर्स हाई हों, वो इंडस्ट्री सबसे अट्रैक्टिव होती है। जहां पोर्टर का फोकस मेनली इंडस्ट्री स्ट्रक्चर पर है, वहीं पेसेल एक एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरमेंटल रिस्क्स को असेस करने के लिए एक फैंटास्टिक फ्रेमवर्क है। खास तौर पर अगर कोई बिजनेस किसी बिल्कुल नए कंट्री में एक्सपैंड कर रहा हो, वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लेकर एनवायरमेंटल लॉज तक, ये फ्रेमवर्क इंश्योर करता है कि आप किसी भी बाहरी खतरे को मिस ना करें। और फिर हमारे पास है BCG मैट्रिक्स। कंपनीज अपने डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स को इवैल्यूएट करने के लिए इसका यूज करती हैं। ये फ्रेमवर्क उनके मार्केट शेयर और ग्रोथ के हिसाब से 4 क्लियर कैटेगरीज में डिवाइड करता है: स्टार्स, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स। एक वेल बैलेंस्ड कंपनी के पास स्टेबल कैश काउज होते हैं जो सॉलिड कैश जनरेट करते हैं, जिससे वो अपने फ्यूचर के हाई ग्रोथ स्टार्स को फंड कर सकें। Let's shift from high-level theories to hardcore numbers in section 4, key drivers and KPIs.
आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि आप अलग-अलग इंडस्ट्रीज को सेम मेट्रिक से एनालाइज नहीं कर सकते। सीरियसली, इट जस्ट डजंट वर्क। एक एयरलाइन की हेल्थ कंप्लीटली रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स या आरपीकेएम पे डिपेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ एक टेलीकॉम कंपनी का सर्वाइवल आरपीयू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर टिका होता है। उसी तरह आईटी सेक्टर में रेवेन्यू पर एफटीई जरूरी है। द गोल्डन रूल, राइट इंडस्ट्री, राइट केपीआई। Finally, we reach Section 5, Regulation, Taxes, and Sources. These are the rules of the game. गवर्नमेंट की पॉलिसीज और टैक्सेस किसी भी बिजनेस के लिए मैसिव टेलविंड्स या हेडविंड्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। जैसे केरला में लगाए गए फैट टैक्स ने जंक फूड इंडस्ट्री को डायरेक्टली हर्ट किया था, या जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का लगना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मार्जिन्स को लिमिट करता है। रेगुलेटरी चेंजेस किसी भी इंडस्ट्री का फेट रातों रात बदल सकते हैं, इसलिए इन पर टाइट वॉच रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। बट हे, ये सब एनालिसिस तभी मुमकिन है जब आपके पास सही डेटा हो। याद रखिए, बेस्ट एनालिस्ट हमेशा एनुअल रिपोर्ट्स के मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन में डीप डाइव करते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल मिनिस्ट्री पब्लिकेशंस, ट्रेड बॉडीज की रिपोर्ट्स और मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आरबीआई या वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से डायरेक्ट हंट करना, यही एक टॉप एनालिस्ट की असली पहचान है। तो क्या अब आप इन सभी फ्रेमवर्क्स और टूल्स के साथ अपनी पहली इंडस्ट्री एनालाइज करने के लिए रेडी हैं? सोचिए, आज के रैपिडली चेंजिंग एआई लैंडस्केप को देखते हुए ऐसी कौन सी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जो अगले 5 साल में डिक्लाइन स्टेज में जा सकती है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आईड लव टू रीड देम। इस टॉपिक पर आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने MCQs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। और हाँ, ऐसे ही इंगेजिंग एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए द फाइनेंस स्ट्रीट को जरूर सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग।